और अब बात करेंगे कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के, जिसको लेकर के शिवराज सरकार अलर्ट मोड पर है। तो दुनिया कोरोना की तीसरी लहर से लड़ने की तैयारी कर रही है, लेकिन इसी बीच कोरोना के नए रूप निकल के सामने आए, जिसको कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से जाना जाता है। ओमिक्रॉन वेरिएंट से दुनिया में दहशत है। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में अभी तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया। हालांकि सरकारें अलर्ट मोड पर हैं। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान भी कोरोना को लेकर सतर्क नजर आ रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश में किस तरह से एक बार फिर 50% क्षमता के साथ स्कूलों को खोलने के निर्देश दिए गए हैं और इसके साथ ही ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं होंगी। 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आए लोगों की जांच की जाएगी और साथ ही लक्षण दिखने पर उन्हें आइसोलेट भी किया जाएगा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग भी पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। लगातार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। अभी तक भारत में नए वेरिएंट की उपस्थिति की कोई सूचना नहीं है, लेकिन सावधानियां अत्यंत जरूरी है। सीएम शिवराज सिंह चौहान की चिंता ये बताने के लिए काफी है कि कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सरकार से लेकर जनता तक किस कदर खौफ है। पूरी दुनिया की इस वक्त जो सबसे बड़ी चिंता बना हुआ है वो है ओमिक्रॉन। ओमिक्रॉन यानी कोरोना का वो बदला हुआ स्वरूप जिसे अब तक का सबसे खतरनाक वेरिएंट माना जा रहा है। साउथ अफ्रीका में तेजी से फैल रहे इस वेरिएंट ने भारत समेत पूरी दुनिया में हलचल मचा दी है। ओमिक्रॉन को लेकर पीएम मोदी तो अलर्ट हैं ही, मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन के साथ बैठक की। बैठक में कोरोना को लेकर एक बार फिर अलर्ट होने की हिदायत दी गई है। बैठक में कोरोना से निपटने की तैयारियों और बचाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई, जिसमें सबसे ज्यादा सावधानी की जरूरत है हमारे 18 साल से कम उम्र के बच्चे, क्योंकि उनका टीकाकरण नहीं हुआ है और इसलिए हमने तय किया है स्कूल खुलेंगे, लेकिन स्कूल में बच्चों की संख्या 50% होगी। उसके साथ ही स्कूलों को ऑनलाइन क्लासेज चालू करनी पड़ेगी ताकि विकल्प पालकों के पास रहे। हमने निर्देश दिए हैं कि दूसरे देशों से मध्य प्रदेश में आने वाले यात्रियों के संबंध में भारत सरकार के सर्विलांस के नियमों का कड़ाई से पालन किया जाए। 1 महीने में जितने भी लोग अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से यहां आए हैं, आगमन जिनका हुआ है, उनको चेक करना और अगर कोई पाया जाता है संदिग्ध तो उसको आइसोलेशन में रखना। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से सभी स्कूल 50% क्षमता के साथ खुलेंगे और ऑनलाइन क्लासेस बंद नहीं होंगी। इसके अलावा 1 महीने में अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों से आए लोगों की जांच की जाएगी। अगर उनमें कोई भी लक्षण दिखता है तो उन्हें आइसोलेट किया जाएगा। प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लगातार टेस्टिंग, ट्रेसिंग और जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दे रहा है। हम पूरी तरह से तैयार हैं और इस तरह का कोई वेरिएंट अभी तक हमारे यहाँ नहीं पाया गया है। लगातार जीनोम सीक्वेंसिंग चल रही है। वेरिएंट और म्यूटेशन दोनों पर हम लोग पूरी तरह नज़र रखे हुए हैं। ऐसी कहीं कोई दिक्कत नहीं है, परंतु सरकार हर विषय पर दृष्टि रखी हुई है और हम लोगों से भी अपील करेंगे कि हम सब कोरोना प्रोटोकॉल का जरूर ध्यान रखें। हालांकि राहत की बात यह है कि देश में अभी तक कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट का एक भी मामला सामने नहीं आया है, लेकिन भारत में भी कोरोना के नए रूप से निपटने की तैयारी शुरू कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी बैठक कर कोरोना के नए वेरिएंट से निपटने के निर्देश दे चुके हैं। अपने बदले हुए स्वरूप के साथ कोरोना एक बार फिर दुनिया भर में तबाही मचाने के लिए तैयार है। सरकारें तो नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट हैं ही, लेकिन सरकार के साथ साथ अलर्ट होने की जरूरत हम सबको भी है, क्योंकि सतर्कता और सूझबूझ के साथ ही इस नए वेरिएंट को मात दी जा सकती है। भोपाल से प्रमोद शर्मा और आकाश द्विवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।
और अब बात कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन की। महाराष्ट्र सरकार इसी नई मुसीबत के तौर पर ले रही है और परेशान भी है। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई कि भारत में से संक्रमित मरीज हैं या नहीं, लेकिन कोरोना को लेकर सावधानी सबसे जरूरी हथियार है और यही वजह है कि महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक आपात बैठकों का दौर जारी है। क्या दक्षिण अफ्रीका से कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट महाराष्ट्र के डोंबिवली तक पहुंच चुका है? इस सवाल ने महाराष्ट्र सरकार की नींद उड़ा रखी है। तमाम निर्देश दिए जा रहे हैं। नगर निगम और स्वास्थ्य विभाग हाई अलर्ट पर है। इन सभी की वजह यह है कि दक्षिण अफ्रीका से महाराष्ट्र के डोंबिवली आया व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। डोंबिवली स्वास्थ्य विभाग की प्राथमिक जांच के मुताबिक मरीज के सैंपल जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए भेजे जाएंगे और रिपोर्ट मिलने के बाद ही यह स्पष्ट होगा कि ये व्यक्ति ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित है या नहीं। फिलहाल इस मरीज को नगर निगम के आइसोलेशन रूम में रखा गया है। नगर निगम के स्वास्थ्य अधिकारी के मुताबिक मरीज के भाई की रिपोर्ट नेगेटिव आई है और अब उसके परिवार के अन्य सदस्यों की जांच की जाएगी। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खौफ के बीच स्वास्थ्य मंत्रालय ने विदेश से आने वाले लोगों के लिए गाइडलाइंस को रिवाइज किया है। नई गाइडलाइंस 1 दिसंबर से लागू होगी। इसके मुताबिक अब यात्रियों को अपने पिछले 14 दिनों की यात्रा की जानकारी देनी होगी। यात्रा शुरू करने से पहले एयर सुविधा पोर्टल पर कोरोना वायरस की नेगेटिव RT-PCR जांच रिपोर्ट अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो यात्री ओमिक्रॉन प्रभावित देशों से आएंगे उनकी एयरपोर्ट पर ही कोरोना जांच होगी और वहीं उन्हें रिपोर्ट का इंतजार करना होगा। यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो उन्हें 7 दिन के लिए घर में क्वारंटीन रहना होगा। 8वें दिन दोबारा जांच होगी और यदि रिपोर्ट नेगेटिव आती है तो अगले 7 दिन तक खुद निगरानी करनी होगी। दक्षिण अफ्रीका के अलावा यूनाइटेड किंगडम सहित ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरिशस, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे, सिंगापुर, हांगकांग और इजराइल को जोखिम वाले देशों की श्रेणी में रखा गया है। इन देशों में पहले ही ओमिक्रॉन के केस सामने आ चुके हैं। ओमिक्रॉन को लेकर केंद्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में रविवार को आपात बैठक की गई। हालात को देखते हुए कमर्शियल अंतर्राष्ट्रीय यात्री सेवाओं को फिर से शुरू करने के लिए तय तिथि की फिर समीक्षा की गई। सरकार के सामने चुनौती ये है कि कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित एक भी व्यक्ति भारत के किसी भी हिस्से में न जाने पाए। मुंबई से राकेश त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया, दिल्ली। कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन से दुनिया भर में दहशत का माहौल है और दुनिया के कई देशों में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के केस बढ़ते जा रहे हैं। देखना यह है कि कोरोना की गंभीर लहरों से जूझने के बाद दुनिया का इस दुश्मन से किस तरह से कुशलता से निपट पाता है। कोरोना के जिस वेरिएंट को विश्व स्वास्थ्य संगठन चिंताजनक बता चुका है, उसकी पहुंच आहिस्ता आहिस्ता दुनिया के अलग अलग देशों में देखने को मिल रही है। दुनिया भर में तमाम एहतियातों के बावजूद ओमिक्रॉन के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। चुनौती ये है कि कहीं एक बार फिर पहले की तरह संक्रामक और बेकाबू न हो जाए। ये तस्वीरें दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट की है। अफरा तफरी से आप यहाँ फंसे लोगों की मानसिक स्थिति का अंदाजा लगा सकते हैं। कोई स्वदेश जाना चाहता है तो कोई दूसरे देश में अपने काम पर जाने को बेकरार है। लेकिन ओमिक्रॉन ने हर चीज पर मानो ब्रेक लगा देने की ठान ली है। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि दक्षिण अफ्रीका से नीदरलैंड पहुंचे 17 लोग कोरोना के नए वेरिएंट से संक्रमित मिले हैं। ब्रिटेन और जर्मनी में ओमिक्रॉन के 3 केस मिल चुके हैं। वहीं ऑस्ट्रेलिया और हांगकांग में इसके 2 मरीज मिल चुके हैं। इसके अलावा चेक रिपब्लिक, ऑस्ट्रिया, इटली, इजराइल, बेल्जियम और बोत्सवाना में ओमिक्रॉन के 1 मामले सामने आए हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह आशंका जताई है कि उनके देश में भी ओमिक्रॉन का केस फैल रहा है। हालांकि अभी फ्रांस में किसी केस की पुष्टि नहीं हुई है। इजराइल ने अपनी सीमा को पूरी तरह से लॉक कर दिया है। हालांकि यहाँ फंसे भारतीयों को स्वदेश आने की इजाजत दे दी गई है। मोरक्को ने भी दुनिया भर से आने वाली उड़ानों पर रोक लगा दी है। ओमिक्रॉन के खौफ के चलते चेक रिपब्लिक में बाजारों को बंद करने के आदेश दे दिए गए हैं। रविवार को राजधानी प्राग में इसी मुद्दे को लेकर लोगों ने जोरदार प्रदर्शन किया। लोगों का आरोप था कि सरकार जानबूझकर छोटे व्यापारियों को नुकसान पहुंचा रही है, जबकि बड़े शॉपिंग मॉल्स को बंद नहीं किया जा रहा है। उधर ऑस्ट्रेलिया में एक महिला ने खुद को क्वारंटीन किए जाने के विरोध में उस होटल के कमरे को ही आग लगा दी जिसमें उसे रखा गया था। हालांकि इस घटना में किसी को चोट नहीं आई। होटल में महिला के साथ उसके 2 बच्चे भी थे। फिलहाल कोरोना का नया वेरिएंट ओमिक्रॉन पूरी दुनिया के लिए अदृश्य शत्रु के समान है।
वो इंसानों के शरीर के साथ कैसा बर्ताव करेगा और मानव जाति का इससे कितना नुकसान होगा, इन सभी सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।